नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान। देखिए, इस प्रकार से हमें यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। हमें अलग अलग विषय की अलग अलग एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। देखिए, तो आइए देखते हैं। इसके अंतर्गत है अध्याय 10 ध्वनि। देखिए, इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से अपने विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्यायों के संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 10 ध्वनि। देखिए, इसमें पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। और देखिए, इसमें दिए गए जो प्रश्न हैं इन्हें आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता लेकर सारणी को पूरा कीजिए। जैसे देखिए, वाद्य यंत्र है और ध्वनि उत्पन्न करने वाला भाग या तरीका। जैसे तबला, तबला में तनित झिल्ली है। एकतारा में तनित तार, ढोलक में तनित झिल्ली, मजीरा में छोटी छोटी प्लेटें, घंटी में कंपन, मृदंग में तनित झिल्ली, वीणा में तनित डोरी या तार और स्कूल की घंटी में कंपन, हारमोनियम में रीड और बांसुरी में वायु स्तंभ या छिद्र। तो इस प्रकार से यहाँ वाद्य यंत्र और उनके ध्वनि उत्पन्न करने वाले भाग या तरीके इस प्रकार से आप बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसके अंतर्गत अब पहला प्रश्न है रिक्त नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द दिए गए हैं हर्टज, शोर, वाक्य यंत्र, ठोस और कंपित। तो देखिए, इसके अंतर्गत पहला है ध्वनि खालिस्तान निकायों द्वारा उत्पन्न होती है, तो ध्वनि कंपित निकायों द्वारा उत्पन्न होती है। दूसरा है मानव का वाक्य यंत्र ध्वनि उत्पन्न करता है। तीसरा है ध्वनि की सर्वाधिक गति ठोस माध्यम में होती है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है और अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, सही विकल्प का निशान लगाइए। सही विकल्प के आगे राइट का निशान लगाइए। तो देखिए, पहला है ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है, तो ब नंबर में राइट का निशान अब लगा सकते हैं। इसके बाद दूसरा है चित्र में दर्शाए अनुसार अलार्म घड़ी का एक बर्तन में रखी गई है। अलार्म घड़ी एक बर्तन में रखी गई है। अलार्म की ध्वनि बर्तन के पास खड़े पड़े व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई देती है। अब यदि बर्तन के अंदर से वायु को पूरी तरह निकाल दिया जाए तो पास खड़े व्यक्ति के लिए अलार्म ध्वनि की प्रबलता कैसे प्रभावित होगी। तो देखिए, इसका राइट आंसर ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाएगी। तीसरा, मैं एक वाद्य यंत्र हूँ, मुझ में ध्वनि कंपित झिल्ली द्वारा उत्पन्न होती है, बताओ मैं कौन हूँ। तो ये इसमें तबला इसका राइट आंसर है। इसके बाद है कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई है। लकड़ी, जल, वायु और निर्वात, इनमें से किन माध्यमों में ध्वनि गमन कर सकती है। तो इसमें केवल पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब लकड़ी, जल और वायु, इसमें ध्वनि गमन करती है। इसके बाद देखिए, पांचवा, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या दोलन का आवर्तकाल कहलाती है। इसके बाद पहला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए, प्रश्न पहला, निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के कंपायमान भाग लिखिए जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होता है। तो देखिए, वीणा का तनित डोरी या तार, तबला का तनित झिल्ली, ढोलक का खोल, बांसुरी का छिद्र और झांझ का या मजीरा का छोटी छोटी प्लेटें। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला है जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा भाग कंपित होता है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जब हम बोलते हैं तो हमारे गले में वाक्य यंत्र अथवा कंठ कंपित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न तीसरा, पुरुष, महिलाओं तथा बच्चों की वाग ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं, क्यों। तो देखिए, इसका राइट आंसर, पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई लगभग 20 mm होती है, महिलाओं में इसकी लंबाई लगभग 15 mm होती है और बच्चों में वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनियाँ सुन सकते हैं। तो मनुष्य लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर
2000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को ही सुन सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, लघुत्तरी प्रश्न है। प्रश्न 5वां है, आवृत्ति किसे कहते हैं, इसको किसमें मापा जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। धातु की एक प्लेट को किसी सुविधाजनक स्थान पर लटकाइए। अब उस पर छड़ी से चोट करें, तत्पश्चात होने वाले अनुभवों को लिखिए। तो देखिए, धातु की प्लेट को किसी सुविधाजनक स्थान पर इस प्रकार लटकाएं कि यदि दीवार को न छुएं। जब इस पर किसी छड़ी से चोट मारते हैं तो हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तथा प्लेट को धीमे से अपनी अंगुलियों से छूते हैं तो हमें कंपन कड़ाही पर चोट मारते हुए अनुभव होते हैं। जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दे तब इसे छूने पर कंपन नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसके आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है, चित्र सहित समझाइए कि ध्वनि का संचरण द्रवों में भी होता है। तो अब इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं, द्रव में भी ध्वनि का संचरण होता है। देखिए, ध्वनि जल में संचरित होते हुए एक बाल्टी अथवा स्नान टब लीजिए, इसे स्वच्छ जल से भरिए। एक हाथ में एक छोटी घंटी लीजिए। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस घंटी को जल में हिलाइए। ध्यान रखिए कि घंटी बाल्टी या टब की दीवारों को न छुए। अपने कान को जल की सतह पर सावधानीपूर्वक रखिए। हम घंटी की ध्वनि सुन पाते हैं। इससे पता चलता है कि ध्वनि का संचरण द्रव में भी हो सकता है। अगला प्रश्न, संगीत में ध्वनि शोर से किस प्रकार भिन्न है? तो देखिए, जिस ध्वनि को सुनना अप्रिय लगता है या वह अवांछित ध्वनि, इसे हम सुनना नहीं चाहते, शोर होता है। जबकि जिस ध्वनि को सुनने में हमें आनंद की प्राप्ति होती है, सुस्वर ध्वनि को संगीत कहते हैं। लेकिन अत्यंत प्रबल हो जाए तो वह शोर बन जाता है। जैसे हारमोनियम की ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाती है। इसके बाद अगला प्रश्न 10वां, ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों को सूचीबद्ध कीजिए। देखिए, आंसर है, वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोटक जिसमें पटाखों का फटना भी सम्मिलित है, मशीनें, लाउड स्पीकर इत्यादि। इसके बाद है, मानव कण का नामांकित चित्र बनाकर इसकी कार्यप्रणाली को समझाइए। तो देखिए, आप मानव कण का नामांकित चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से मानव कण का नामांकित चित्र आप अपनी पाठ्यपुस्तक से भी देख सकते हैं, पृष्ठ क्रमांक 130 से। इसके बाद देखिए, इसी कार्यप्रणाली, कान की बाहरी भाग की आवृत्ति कीप या फनल जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है। इसके सिरे पर एक पतली तनित झिल्ली होती है, इसे कणपट कहते हैं। कणपट एक तनित रबड़ की शीट के समान होता है। ध्वनि की कंपन कणपट को कंपित करते हैं। कणपट कंपनों को अंतरकण तक भेज देता है, वहाँ से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, आइए प्रोजेक्ट पहला देखते हैं। कम से कम 5 प्रसिद्ध भारतीय संगीतज्ञों तथा उनके द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए। तो वादक का नाम, वाद्य यंत्र का नाम और वाद्य यंत्र का चित्र। तो वादक है हरिप्रसाद चौरसिया, बांसुरी, और इसका चित्र भी बना सकते हैं। तबला, उस्ताद जाकिर हुसैन, इसका चित्र भी आप इस प्रकार से तबले का बना सकते हैं। पंडित रविशंकर, ये सितार वाद्य यंत्र का नाम है, सितार का चित्र आप इस प्रकार से बना सकते हैं। फिर अमजद अली खां सरोद, इस प्रकार से इसका चित्र बना देंगे। और इसके बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई, तो शहनाई का चित्र भी आप इस प्रकार से बना सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसी का 12 नंबर है, साला, घर या मोहल्ले में अवलोकन कर ऐसे वाद्य यंत्रों की सूची
बनाइए जो आपने देखे हैं। तो बांसुरी, ढोलक, डमरू, बीन, डपली, मंजीरा, ढोल, खड़ताल और मंजीरा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इनकी सूची बना सकते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट 2, अपने आसपास स्थित ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। तो ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी वस्तु लाउड स्पीकर, पटाखे, बस, कार, ट्रक, मिक्सर मशीन और मशीन है। इसके बाद देखिए अगला, ध्वनि प्रदूषण को दर्शाता हुआ किसी एक पोस्टर का निर्माण कीजिए तथा ध्वनि प्रदूषण को कम करने हेतु 2 स्लोगन भी लिखिए। तो देखिए स्लोगन, ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाएं, वातावरण को शुद्ध बनाएं, और जब भी पटाखे जलाते हैं ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाते हैं। ध्वनि प्रदूषण होता है जब भी डीजे बजता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ स्लोगन लिख सकते हैं और एक ध्वनि प्रदूषण को दर्शाता हुआ एक पोस्टर भी आप यहाँ पर चिपका सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रोजेक्ट 1 और 2 को भी आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर एवं प्रोजेक्ट कार्य भी समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं, प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।